अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह पे फरमाया है, फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ऐ आँखों वालों इन वाक़ियात से इबरत हासिल करो। यानी ये जब भी अल्लाह ने बयान किया उससे पहले कोई ना कोई वाक़िया है, फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़अतबिरू या उलिल अबसार। मुझे हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि का वो शेर याद आ रहा है जो फ़ज़ाइल सदक़ात में उन्होंने लिखा है, फ़ज़ाइल हज में उन्होंने लिखा है। बोले, चमन के तख्त पर जिसदम शहे गुल का तजम्मुल था, चमन के तख्त पर जिसदम शहे गुल का तजम्मुल था, हज़ारों बुलबुलों की फ़ौज थी, एक शोर था गुल था, जब आए दिन ख़िज़ां के कुछ ना था जुज़ खार गुलशन में, बताता बाग़ बा रो रो यहाँ गुंचा यहाँ गुल था। कि मैंने साथ में जो तस्वीर जोड़ा हूँ आप लोग देख रहे होंगे, एक आदमी साइकिल के ऊपर पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा है। बिल्कुल सही देखा आपने, लेकिन मैं आगे आपको बता दूं, ये कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला आम इंसान नहीं है। ये वो इंसान है जिनका नाम अहमद शाह है, जो किसी ज़माने में यानी अशरफ गनी हुकूमत में अफ़गानिस्तान के आईटी टेक्नोलॉजीज़ कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। ये वो इंसान हैं जिन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरनेट और मोबाइल टावर्स का विस्तार किया, यानी पूरे मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अशरफ गनी को नोटों के जो है थैले लेकर मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, और वहीं पे ये जो जनाब है अहमद शाह साहब, इनको पिज़्ज़ा डिलीवरी करना पड़ रहा है जर्मनी के अंदर, जो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। चलिए आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आपको इसके पीछे की वो बातें बताते हैं जो आपको कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। देखो, असल जो है मुल्क जो खोखले होते हैं ना, मुल्क, वो मुल्क के गद्दारों की वजह से खोखले होते हैं। कौमें जो खोखली होती है ना, वो कौमों में छुपे हुए जो गद्दार होते हैं उनकी वजह से खोखली होती है। जमातें जो खोखली होती है वो उन जमातों में छुपे हुए जो गद्दार होते हैं उनकी वजह से, तहरीकें जो खोखली होती है उनमें छुपे हुए जो गद्दार होते हैं उनकी वजह से। ये जो गद्दार होते हैं, गद्दार ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। ये गद्दार वो होते हैं जो सिर्फ़ एक कटोरा सालन और एक कटोरा सालन और एक प्लेट बिरयानी और एक रोटी में अपना ईमान बेचने को तैयार हो जाते हैं। इनको इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। इससे कौमों पर क्या असर पड़ेगा, मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा, तहरीकों पर क्या असर पड़ेगा, तंजीमों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को इब्नुल वक्त कहा जाता है। इब्नुल वक्त यानी मफाद परस्त, खुद गरज, जिसको सिर्फ अपने पेट की पड़ी हुई है, जिसको सिर्फ अपने एक कटोरा सालन और एक रोटी की फ़िक्र है, जिसको सिर्फ अपने एक बिरयानी की फ़िक्र है, उसको कुछ लेना देना नहीं है मेरे इस अमल से मेरे मुल्क पे क्या असर पड़ेगा, मेरी कौम पे क्या असर पड़ेगा, मेरी जमात पे क्या असर पड़ेगा, मेरी तहरीक पे क्या असर पड़ेगा, मेरी तंजीम पे क्या असर पड़ेगा। या ऐसे इब्नुल वक्त आपको, मुसलमानों को खोखले करने वाले तारीख़ के अंदर ऐसे सैकड़ों आपको मिलेंगे, सैकड़ों आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी वजह से सुल्तान शहीद टीपू रहमतुल्लाह अलैहि को अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकना पड़े और उनकी शहादत हो गई, जिनके वजह से हैदराबाद, ये कलकत्ता के जो नवाब थे, नवाब शुजाउद्दौला, उनको जो शिकस्त हो गई वो सिर्फ ऐसे गद्दारों की वजह से। और उसके बाद से लेके आज तक भी हमारी तारीख़ को अगर हम उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों गद्दार हमारी कौम के अंदर आपको मिलेंगे कि इलेक्शन से पहले किसी एक पार्टी में होंगे, कभी वो पार्टी का टिकट भी ले लेंगे, और ऐन वोटिंग से 3 दिन पहले अंडरग्राउंड चले जाएंगे और पब्लिक को ये मैसेज देंगे, भाई इस इंसान ने तो अपना पर्चा वापस ले लिया, ताकि सामने के पार्टी वाला जो है वो बग़ैर किसी मुखालिफ के आसानी के साथ में जीत सके। मतलब उसके मुकाबले में कोई मुखालिफ ही नहीं है, वो आसानी के साथ में जीत जाए। पता चला कि
बंद कमरों के अंदर ऐसी सौदेबाजियां हो चुकी है, कौम को बेचने की, ज़मीर को बेचने की, ईमान को बेचने की। आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें मिलेंगी। इसी तरह से हमारी जमातें जो टूटती है, तंजीमें जो टूटती है, तहरीकें जो टूटती है, वह ऐसे ही गद्दारों से, जिनको सिर्फ अपने पेट की पड़ी हुई होती है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है। इसकी वजह से मुसलमानों के सीने पे आप कितना बड़ा खंजर घोंप रहे हो, और यही होता आ रहा है। ये जो अहमद शाह जैसे जो लोग हैं, ये वो लोग हैं, जब ये मुल्क के मिनिस्टर थे, इन्होंने मुल्क के इकोनॉमी को खोखला किया, करोड़ों के फंडों में धांधलियाँ की, मुल्क का पैसा इधर से उधर किया, मुल्क के साथ में गद्दारी की, और मुल्क के जो दुश्मन थे उन्हीं के साथ में अपने मुल्क की जासूसी करते रहे। इन्होंने अपने मुल्क को बेच दिया, और बेचने के बाद जब मुल्क में तख्ता पलट गया, जैसे ही तख्ता पलटा, ऐसे जो गद्दार थे उनको इस बात की फिक्र सताने लगी, अभी हम मुल्क में रहेंगे तो पता नहीं अब हमारा क्या हश्र होगा, हमारा क्या हाल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमको मुसौलिनी की तरह से जो है बीच चौराहे के ऊपर सूली पे लटका दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हशर और हमारा हाल भी वैसे ही किया जाए जैसे चाइना के अंदर गद्दारों को कब्र खोद खोद के बाहर निकाला गया और उसके बाद उनको सूली पे लटकाया गया था। गद्दारों का ये अंजाम, यह हशर भी हुआ है तारीख़ की किताबों के अंदर। ये अपने अंजाम से पहले ही जब इन्होंने अपने अंजाम को देख लिया तो फिर इनको अपने मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, भागना इसीलिए भागना पड़ा क्योंकि गद्दारों की लिस्ट में इनके नाम थे। अब जब मुल्क में तख्ता पलट गया तो अशरफ गनी के जैसे लोग जिन्होंने अपने मुल्क को बेचा था, मुझे आप बताइए, मैं तालिबान गवर्नमेंट का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ, मैं साफ लफ्ज़ों में बताता हूँ, लेकिन मुझे जो मैंने चीज़ देखा कि भाई बग़ैर गोली चलाए के जो अफ़गानिस्तान की आर्मी है उन्होंने क्यों तालिबान के हवाले पूरा मुल्क कर दिया, पूरी अफ़गानिस्तान की आवाम तालिबान के साथ में खड़े हो गई, क्यों उन्होंने अपने मुल्क की बागडोर उनके हाथों में दे दी। क्योंकि जब अशरफ गनी मुल्क छोड़ के भाग गया नोटों के थैले लेकर, तब जाके मुझे उसका रीज़न और उसकी वजह समझ में आई कि जो मुल्क की गद्दियों पे और कुर्सियों पे बैठकर हुकूमत कर रहे थे, असली गद्दार तो वो थे। अगर वो गद्दार नहीं होते, मुल्क को बेचने वाले दो कौड़ी के लोग नहीं होते, तो वो मुल्क छोड़ के नहीं जाते थे। जैसे हामिद करज़ई, जैसे अब्दुल्ला, ये लोग भी आज अपने मुल्क के अंदर मौजूद है। ये क्यों मुल्क छोड़कर नहीं गए? तो पता ये चला कि ये कौम के गद्दार नहीं थे। इन्होंने अपने ज़मीर और ईमान का सौदा नहीं किया, इन्होंने कौम को बेचकर दौलत के ढेर जमा नहीं किए, इसलिए इनको इस बात का ना ख़तरा था ना डर था कि मुल्क छोड़ने की क्या ज़रूरत है। चाहे तालिबान की हुकूमत बने या किसी की भी हुकूमत बने, तो हामिद करज़ई और अब्दुल्ला जैसे लोग जो अशरफ गनी गवर्नमेंट का हिस्सा हुआ करते थे, वो आज भी अपने मुल्क में टिके हुए हैं। लेकिन अशरफ गनी और अहमद शाह जैसे लोग मुल्क छोड़ के जो भाग गए, पता चला कि ये अपने ही मुल्क को भेड़ियों की तरह से नोचने का काम कर रहे थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए यह हशर और हाल इसलिए हुआ क्योंकि अशरफ गनी के पास में तो रिसोर्सेस और वसाइल थे कि अशरफ गनी जितनी दौलत जो है वो ले जा सकता था वो लेकर गया अपनी 4-4 कारों को अपने साथ में। कारों में भी पैसों के थैले ठूंसे हुए थे और कई थैले जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर भी छूट गए। लेकिन अब अहमद शाह जैसे जो लोग थे, इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये था अपने जान की हिफाजत कैसे की जाए। तो पैसों का बाद में देखेंगे, जो मुल्क के साथ गद्दारी और गबन करके इन्होंने दौलत के ढेर लगाए हुए हैं उसका मसला बाद में देखेंगे। पहले तो जान का मसला है, चलो भागो यहाँ से। पहले मुल्क छोड़ के भाग गए, भले जर्मनी में जाके आज पिज़्ज़ा डिलीवरी करना पड़ रही है, ये सज़ा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो कुरान में फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुदिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये हुकूमतों का देना लेना अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़तों की चूटियों पे पहुँचाना अल्लाह के हाथ में है, और ज़िल्लतों के अमीक़ गार में पहुँचाना ये भी अल्लाह के हाथ में है। ये सब अल्लाह की कुदरत है। ये गद्दारों का यही हाल होता है, यही हशर होता है। जब ये गद्दारियाँ करते हैं उसके बाद में गली के कुत्ते भी पूछते नहीं इनको, गली के कुत्ते भी पूछने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इनके पेशानियों पे लिखा जाता है ये गद्दार है,
इन्होंने जिस प्लेट में 30 साल 40 साल खाया है, बाद में उसी में हग कर पूरी गंदगी उसके अंदर छोड़ दी है। इसलिए इनकी पेशानियों पे गद्दार लिखा हुआ है। इनकी इसी गद्दारी की वजह से ये बेकीमत है, ये जलील है, ये नीच है, ये गिरे हुए हैं। ये उनके गद्दारी की उनको सज़ा मिलती है। ऐसे के पेशानियों पे ही गद्दार लिखा हुआ होता है कि जब ये अहमद शाह जैसे लोग, एक मामूली मुलाजिम हुआ करता था, अहमद शाह जो था उसकी तारीख़ मैंने पढ़ा, एक मामूली मुलाजिम, लेकिन जब वो मुल्क की हुकूमत के साथ में जुड़ा तो मुल्क ने उसको, अफ़गानिस्तान मुल्क ने उसको मिनिस्ट्री तक पहुंचाया। आप सोचो, जिस मुल्क ने उसको मिनिस्ट्री तक पहुंचाया, इसने उसी के साथ में गद्दारी किया, उसी की जासूसी किया, उसी के साथ में गबन किया। और ऐसा ही होता है, लोगों की जो शुरुआत होती है ना, लोगों की जब किसी तंजीम से, तहरीक से, जमात से जुड़ते हैं, खाने को जवारी बाजरी नहीं होती है घर पे, उधारी में पैसे लेकर, फाका कशी के साथ में, पैजामे पे एक एक बालिश के बेवंद होते हैं। ये हालत होती है, कोई पहचानता नहीं है। लेकिन इनकी पहचान कैसे बनती है? बाज़ औक़ात उसी तहरीक, उसी तंजीम, उसी जमात की वजह से पूरे दुनिया भर में इनका नाम होता है। और जब ऐसे लोगों को लगता है कि बस अब अपनी भी कोई पोजीशन, अपना भी कोई मकाम और अपना भी कोई मर्तबा बन गया है, तो फिर जब ऐसे लोग गद्दारियाँ करते हैं, अल्लाह ताला उनको अर्श से गिरा के फ़र्श पे पहुँचा देता है, क्योंकि उनकी पेशानी पे ही लिखा होता है ये गद्दार है, इसने उसी प्लेट में छेद किया है जिसमें खाता रहा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अहमद शाह का जो हशर और जो हाल हुआ, यह दुनिया भर के गद्दारों के लिए एक इबरत है, एक नसीहत है। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, भले अपने घर पे सूखी रोटी खाने की ज़रूरत पड़े, भले घर पे फाकों की ज़रूरत पड़े, वो बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपनी कौम के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने ज़मीर के साथ और अपने देश के साथ और अपने मुल्क के साथ और अपनी जमात, अपनी तहरीक, अपनी तंजीम और उस चार दीवारी के साथ कभी भी गद्दारी मत करो जिसने तुमको एक पहचान दिलाई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।